So let's begin transportation in plant or you can say ascent of sap. ठीक है, एसेंट ऑफ सैप का मतलब हुआ कि कैसे पानी और मिनरल जो है ये पौधे के अपर मोस्ट पार्ट पर पहुंच जाता है। ठीक है, वी आर एडिंग वाटर इन सॉइल, हम लोग यहाँ सॉइल में पानी डाल रहे हैं, मिनरल्स पे ही हैं, बट ग्रेजुअली ये जो मिनरल है यहाँ टॉप लेवल पे चला जा रहा है। तो ये कैसे जाएगा, इसी पे पूरा ये डिस्कशन है। तो डिस्कशन दो चीज़ों पे रखा जाएगा। पहला तो रखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पहला तो ये चीज़ हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर पे बात हो जाएगा कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और फिर उसके बाद बात करेंगे फूड ट्रांसपोर्टेशन का, फूड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स के अंदर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन वे प्लांट्स आर हैविंग वस्कुलर बंडल, ये टर्म सुना होगा क्लास 9 में। प्लांट्स के अंदर वस्कुलर बंडल होते हैं एंड दिस वस्कुलर बंडल इंक्लूड टू थिंग्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड द फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, जाइलम का जो रोल है वो है वाटर के कंडक्शन का, फ्लोएम का रोल है फूड कंडक्शन। ठीक है, अब देखिए जाइलम में क्या होगा। इन जाइलम टिश्यू vessels, tracheids of the root, stem, leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant। देखो अगर थोड़ा याद करो तो याद आएगा कि जाइलम के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वो दो हैं, जाइलम वेसल्स और दूसरा होता है ट्रैकेट्स। दे आर एक्चुअली पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन पूरा बिछा हुआ है कहाँ से, रूट से शुरू करें तो रूट से लेकर के ये पत्तियों तक, अपर पार्ट तक, ये बिल्कुल एक कंटिन्यूअस इंटरकनेक्टेड ट्यूब के फॉर्म में है ये। सो इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of the roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant। तो ये जाइलम का वेसल ट्रैकेट्स है वो पाइपलाइन की तरह है, पौधे के हर एक हिस्से में ये जाता है। सी इसको देखो, ये जो अपर एरो दिखा रहा है एक्चुअली इट इज शोइंग द कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम। तो ये पूरा एक नेटवर्क होता है जो पूरे प्लांट बॉडी में एक वाटर कंडक्टिंग चैनल की तरह बिछा होता है। ठीक है, अब देखिए अब देखो कि कैसे पौधा या कोई भी प्लांट है पानी एब्जॉर्ब करेगा, उस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए रूट के पास क्या होगा, इस लाइन को समझिए, दैट इज रिटन एट द रूट, रूट्स के पास सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। देखो मिट्टी में ही रूट्स होते हैं, रूट्स मिट्टी में होते हैं, मिट्टी के आसपास आपको मिनरल्स मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो होगा ये कि रूट के सेल्स क्या करेंगे, मिट्टी से आयन एब्जॉर्ब करें। ठीक है, एंड दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन द रूट एंड सॉइल। अब जैसे जैसे ये मिट्टी से मिनरल या आयन जो है एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो एक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बनना शुरू हो जाता है तो रूट के बीच और सॉइल के बीच।
और इस डिफरेंस की वजह से वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो यहाँ इस डिफरेंस की वजह से बाहर से यानी मिट्टी में जो पानी है दे स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड द सॉइल। तो एक ये वाला मेथड है जिसको आपको याद रखना है। देखिए पहला तो चीज़ ये है कि ठीक है, ये हमारा, एक मिनट, ये पूरा मैं बोर्ड पर से हटा दूं। मान लो कि ये पौधा है ना, और इसका ये रूट है, सपोज ये मिट्टी के अंदर है, ठीक है, और यहाँ इसके पत्ते वत्ते लगे होंगे लाइक दैट। सॉइल पार्टिकल ये है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, वाटर ऐड किया है, कहाँ, यहाँ ऐड किया है। हाउ दिस वाटर, यहाँ हमने पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया। हाउ दिस वाटर विल एंटर द रूट, ये कैसे रूट में जाएगा। तो उसमें देखिए किताब में दो चीज़ें लिखी है। पहला चीज़ लिखा है कि जो रूट हेयर्स होते हैं दे एब्जॉर्ब वाटर प्योरली बाय डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट होगा वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया, ठीक है। एक ये चीज़ है। दूसरा तरीका होता है, सेकंड मेथड ये है। सेकंड मेथड में क्या होगा, ये जो आपका प्लांट का रूट है, दिस वन इज, सपोज दिस वन इज रूट, तब ये क्या करेगा, इट स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग आयंस फ्रॉम सॉइल, ठीक है, मिट्टी से आयन लेना शुरू करेगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। रूट और सॉइल के बीच में आयन का एक डिफरेंस बनना शुरू होगा, एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस वाटर स्टार्ट एंटरिंग इन द रूट। तो दोनों मेथड है, ठीक है। तो आप 10वीं लेवल पे आप डिफ्यूजन भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा, क्योंकि दोनों में चीज़ वही होना है, ठीक है। डिफ्यूजन भी वैसे ही होगा, डिफ्यूजन में भी तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बनना ही है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बनेगा तभी एब्जॉर्प्शन होगा। तो आप जैसे चाहे वैसे लिखें। अब देखो, इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स देयर इज अ स्टीडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। लगातार पानी जो है वो रूट के जाइलम में एंटर करता चला जाएगा, और जैसे जैसे वाटर उसमें एंटर करता चला जाएगा तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि अब रूट के जाइलम से पानी ऊपर की ओर बढ़े, राइट। सो जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि एज water enter the root xylem, ठीक है, it create a column of water that is steadily pushed upward, ओके। अब इस चीज को समझो, जो समझाएंगे इसको रूट प्रेशर भी हम लोग कहते हैं। मान लिया जाए, जस्ट सी अ डायग्राम, जैसा मान लो एक छोटा सा, देखो मान लो कि ये रूट का एपिडर्मिस है, ठीक है, ये रूट का एपिडर्मिस हो गया सपोज, और एपिडर्मिस के ये सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ देखोगे तो इसके कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं। इसके बाद आपको एंडोडर्मिस के सेल्स मिलेंगे। उसके बाद एक लेयर पेरीसाइकल का मिलता है, और अंदर आपको जाइलम फ्लोएम मिलेगा, ठीक है। वाटर है यहाँ, यहाँ इस जगह पे बाहर में है, तो वाटर हैज टू एंटर दिस रूट हेयर, और वहां से वाटर ट्रेवल करता हुआ ये जाइलम तक पहुंचेगा, ठीक है। तो देर इज अ स्टीडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, एंड दैट क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड। यानी कहने का मतलब है कि व्हेन cells of root get filled with water, और you can say ये turgid हो जाए, then what will happen, ये रूट जो है एक प्रेशर बिल्डअप करेगा, एंड दैट प्रेशर ट्राई टू पुश द वाटर अपवर्ड। तो ये पानी को जो है ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश करेगा। That is written. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in the plant. लेकिन जब रूट प्रेशर जो बन रहा है, इस रूट प्रेशर में इतनी ताकत नहीं होती, इतना इसका वैल्यू अगर देखा जाए या सिंपल वर्ड में कहें
इस रूट प्रेशर में वो ताकत नहीं होता जिसके जरिए पानी जो है बहुत ऊंचाई तक, जैसे आप टॉल ट्री को देखो तो टॉल ट्री तो भाई 200-200 फीट तक का होता है टॉल ट्री। तो टॉल ट्री में रूट प्रेशर से पानी का मूवमेंट नहीं होगा। इस टॉल ट्री का हाइट अगर देखें तो मान लो हाइट 200 फीट भी है तो 200 फीट तक इस प्रेशर से पानी नहीं जा सकता। तो फिर मेथड क्या है, फिर कैसे जाएगा पानी ऊपर? ठीक है, समझ गए? अब आगे देखो, देखिए अब बात को समझो। यहाँ पर हो रहा था क्या, देखो दो पॉइंट में हुआ बात। पहला चीज ये हुआ, रूट एब्जॉर्ब वाटर, और रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया। नाउ सेकेंड स्टेप में होगा, वाटर हैज टू बी पुश्ड अपवर्ड, पुश्ड अपवर्ड, इसको ऊपर की ओर पुश करना है। एंड this upward movement of water and mineral from roots to different plant part is called ascent of sap। इसी को ascent of sap कहते हैं। ठीक है, movement of water upward in the plant। ठीक है, आप ऐसे लिखो, movement of water upward in a plant, ठीक है, is ascent of sap। इसी को ascent of sap बोलेंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि आखिर ये पानी जो है इतना हाइट पे कैसे चला जाएगा। मेथड क्या हो सकता है इसका, व्हाट इज द मेथड फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्योंकि रूट प्रेशर तो अभी आपने देखा कि रूट प्रेशर से बहुत ज़्यादा उसका कैपेसिटी नहीं होता कि पानी को बहुत हाइट तक ले जाए, तो फिर कैसे। सो मेनी फैक्टर्स आर एट प्ले इन एक्सेंट ऑफ सैप एंड इट टेक्स प्लेस इन मेनी स्टेप्स। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे क्या मेथड अपनाएगा। तो देखते हैं क्या क्या मेथड सोच सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर से शुरू करें, रूट प्रेशर पे बात करें। देखिए रूट प्रेशर में क्या था, आप याद करो, हमने आपको बताया, फिर से देखो इस डायग्राम को। सी सपोज दिस वन इज द एपिडर्मिस ऑफ रूट। बहुत ध्यान से समझना, आसानी से समझ में आ जाएगा। दिस वन इज द एपिडर्मिस ऑफ रूट। ठीक है, और यहाँ एपिडर्मिस से हमने बना दिया रूट हेयर्स। आप एक से ज्यादा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन। ये कॉर्टेक्स वाले उसके सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स वाले सेल्स, बहुत सारे बना सकते हैं कॉर्टेक्स वाले ये सेल्स। इसके बाद क्या होगा, कॉर्टेक्स के अंदर जाओगे तो आपको एक और लेयर मिल रहा था जिसको एंडोडर्मिस बोल रहे थे। द लेयर वाज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये आपका एंडोडर्मिस का लेयर है। एंडोडर्मिस लेयर के नीचे देयर इज अनदर लेयर एंड दिस अनदर लेयर, ये दूसरा जो अनदर लेयर है ये आपका पेरिसाइकल का लेयर होगा। और इसके अंदर देखोगे तो यू विल फाइंड जाइलम। सपोज दिस वन इज द जाइलम, सपोज दिस वन इज द जाइलम, ये जाइलम, सपोज दिस वन इज द जाइलम। आपने वाटर कहाँ ऐड किया, यहाँ मिट्टी में, सॉइल में ऐड किया। नाउ व्हाट हैपन, वो आप समझिए कि क्या होगा। द वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर वेरी थिन। तो पानी जो है यहाँ रूट हेयर में आया, रूट हेयर टू एपिडर्मिस के सेल्स, फिर कॉर्टेक्स के सेल होता हुआ, एंडोडर्मिस सेल होता हुआ, क्रॉस करता हुआ इट रीचेस टू द जाइलम, ये जाइलम तक जाएगा। ठीक है, तो वेन एवर सेल्स ऑफ रूट, अब सेल्स जो है रूट का गेट फिल्ड विथ वाटर, जब पानी से भर जाए तब आप इसको बोलते हैं टर्जिट। सेल्स हो गए टर्जिट, एंड टर्जिट रूट सेल विल एक्सर्ट प्रेशर दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इसको रूट प्रेशर कहते हैं।
और अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर थ्योरी दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये कहता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। लेकिन पहले भी बताया द वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर इज नॉट हाई, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता, रूट प्रेशर हाई नहीं होता, सो दिस इज नॉट एबल टू पुश द वाटर अप टू 200 to 300 फीट हाइट, वहां तक नहीं भेज सकता। तो आप कह सकते हैं कि ये एप्लीकेबल हो सकता है, एप्लीकेबल फॉर हर्ब्स, ये हर्ब्स के लिए एप्लीकेबल है, बट ट्रीज के लिए, है ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस मेथड इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइंग हाउ वाटर इज कंडक्टिंग अप इन द प्लांट। अब आगे एक और मेथड है कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं, कैपिलरी एक्शन, जस्ट ए मिनट, कैपिलरी एक्शन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग टू कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो जाइलम है इनके अनुसार कहता है कि जो जाइलम है दैट इज बिहेविंग लाइक ए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी आपने पढ़ा है फिजिक्स में, कैपिलरी ट्यूब होता है। तो कैपिलरी एक बहुत ही पतला ट्यूब है, अगर इसको आप किसी लिक्विड में डिप करेंगे तो लिक्विड ऑटोमेटिकली इसमें कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होगा। तो वेरी फाइन ट्यूब, a very fine tube is called capillary. Water or any liquid rises in the capillary because of physical forces and this phenomenon is called capillary action. अब कहता है अकॉर्डिंग टू कैपिलरी एक्शन थ्योरी, ये कहता है कि जाइलम जो है वो कैपिलरी ट्यूब के जैसा बिहेव कर रहा है, it is behaving like capillary tube and due to, because xylem is behaving like capillary tube, so due to capillarity की वजह से water is moving upward, ये कहता है। but this is also not true, water is moving upward, but this is also not true, क्योंकि कैपिलरिटी की वजह से भी अगर देखा जाए, कैपिलरी एक्शन की वजह से भी, तो पानी जो है इट कैनॉट राइज अप टू 200 और 300 फीट, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो फिर पानी ऊपर चढ़ेगा कैसे? रूट प्रेशर नॉट वर्किंग, कैपिलरी एक्शन नॉट वर्किंग, तो अब कैसे? अब देखिए आगे, there is another theory that is called ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब इस थ्योरी को आप समझिए ध्यान से, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, सबसे ज़्यादा अभी तक इसी के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा सका है हाउ वाटर इज कंडक्टिंग अपवर्ड इन द प्लांट। देखो, द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स ऑन द मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखिए आप इस डायग्राम को समझो, है ना, आप डायग्राम को समझोगे, वाटर इन सॉइल है, देखिए वाटर इन सॉइल, रूट हेयर कॉर्टेक्स जाइलम होता हुआ अपवर्ड मूवमेंट गया, पत्तियों से गया और पत्तियों से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अब आप ऐसे समझो ये पाथवे है और इसमें मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है, हाउ वाटर विल मूव अपवर्ड, तो इसका ड्राइविंग फोर्स जो है, दैट ड्राइविंग फोर्स इज ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या कहता है? देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि देयर इज रेगुलर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ये आपने पढ़ा हुआ है। एंड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल, वो ट्रांसपिरेशनल पुल का डेवलपमेंट होगा और
यू कैन से एक तरह का प्रेशर ही है जो पानी को ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, तो बेसिक बात यही है। तो अब समझना है कि जो ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सैप जो जाइलम सैप का है वो दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला देख लो, पहला है कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या है? दिस इज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर pulling the another molecule of water due to presence of cohesive force। आपने पढ़ा हुआ है cohesive force, यानी फोर्स जो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो वाटर वाटर के बीच में जो फोर्स है दैट इज कोहेजन, और कोहेजन की वजह से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, सपोज दिस वन इज वाटर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज पुलिंग अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर वन। दूसरा जो है एडहेजन बोलते हैं। एडहेजन का मतलब दो अलग अलग सरफेस के बीच में ये होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस। जैसे मान लो कि जाइलम है और ये पानी फ्लो कर रहा है, तो जाइलम वॉल और वाटर के बीच में जो फोर्स आ रहा है दैट इज एडहेजन, दो अलग अलग सरफेस के बीच में। थर्ड थिंग, अब एक और चीज देखो जो काम आता है। थर्ड थिंग इज सरफेस टेंशन। Water molecules are attracted to each other in liquid phase more than to water in the gas phase. These properties give water high tensile strength, that is an ability to resist a pulling force, and high capillarity, that is the ability to rise in the tube। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन पानी जो है ट्यूब में ऊपर की ओर खींचता चला जाएगा। So water molecules are attracted to each other in the liquid phase। अगर मान लो गैसियस फेज में है तो वो एक दूसरे मॉलिक्यूल को पुल नहीं कर सकेगा, बट व्हेन इट इज इन लिक्विड फेज इट कैन पुल। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर इज हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट इज एबिलिटी टू रेसिस्ट अ पुलिंग फोर्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है एबिलिटी टू रेसिस्ट अ पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलरिटी, और इसकी वजह से आराम से पानी जो है ट्यूब में बढ़ता चला जाता है। तो ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, अब बात समझ में नहीं आएगा तो पूछना। इसके आगे देखो, अब समझिए कि कैसे ट्रांसपिरेशनल पुल डेवलप हो रहा है। अब यहाँ देखो, पहले मैं कलर थोड़ा सा इंक का बदल दूं। अब जैसे यहाँ फर्स्ट स्टेप में देखो, यहीं से शुरू करते हैं। पहले ट्रांसपिरेशन क्रिएट ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स थ्रू द स्टोमाटा। अब स्टोमाटा से पानी बाहर निकल गया। अब मान लिया जाए कि स्टोमाटा से वाटर बाहर निकल रहा है, देन व्हाट विल हैपन? अब मान लो कि सेल टू सेल देखो वाटर निकल रहा है, तो क्या होगा कि मान लो कि यहाँ से वाटर लॉस होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे क्या होगा? अब प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन जाइलम। एक जाइलम पर प्रेशर है, क्योंकि आसपास के सेल से अगर वाटर लूज हो रहा है तो आसपास का सेल तो वाटर लेना चाहेगा ना। तो होता क्या है कि देयर इज ए प्रेशर एक्सर्ट ऑन द जाइलम। सो ऐसे आप समझना चाहिए कि वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स थ्रू द स्टोमाटा, वाटर मूव्स थ्रू द लीफ बाय ऑस्मोसिस डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, वाटर लिफ्ट्स द जाइलम क्रिएटिंग टेंशन इन द जाइलम। देखो जैसे जैसे यहाँ से पानी निकलेगा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, तो इस मान लो कि दिस वन इज द जाइलम, तो इस जाइलम पर एक टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है, एंड दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। वो ट्रांसपिरेशन पुल है। अब इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या होगा आप समझो। दिस ट्रांसपिरेशन पुल विल स्टार्ट पुलिंग वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल को खींचना करना शुरू करेगा। तो कैसे खींचेगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, देखिए बड़ा करके देखो, एक मॉलिक्यूल वाटर जो है दूसरे को कोहेसिव फोर्स से खींचेगा। तो जैसे जैसे ये ट्रांसपिरेशनल पुल खींचेगा, वाटर मॉलिक्यूल खींचता हुआ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, एंड द फाइनली देयर इज प्रेशर ऑन द रूट है। तो यही होता है, ठीक है।
Transpiration creates transpirational pull, and this transpirational pull is going to exert pressure on xylem, and due to this pressure on xylem, water is pulling upward, ऊपर की ओर खींचेगा. Continuity of this water is maintained in xylem due to, देखिए इसमें आप ऐसे लिखो, continuity of water is maintained. कैसे मेंटेन होगा, इसको मैं पूरा मिटा दूं. देखो कैसे मेंटेन होगा, तो आपका एक वाटर मॉलिक्यूल ये, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, कोहेसिव फोर्स. एंड ड्यू टू कोहेसिव फोर्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज पुलिंग अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, तो पानी ऊपर की ओर खींचेगा. एक चीज और देखो, कहता है कि हाउ वाटर कॉलम इज मेंटेन्ड इन द जाइलम. इस जाइलम के अंदर वाटर कॉलम कैसे मेंटेन्ड होगा, तो देयर इज अधेजन. अधेजन है जो वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के बीच में है, तो कॉलम बना रहेगा. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस वाटर इज मूविंग अपवर्ड, यानी जितना ट्रांसप्रेशनल पुल होता रहेगा अकॉर्डिंगली वाटर का मूवमेंट ऊपर की ओर होता रहेगा. अब देखो कुछ काम तो ये भी करेगा, कुछ काम तो रूट प्रेशर भी करेगा. रूट प्रेशर भी एक लेवल तक तो पानी को पुश कर ही देगा, और उसके बाद पूरा का पूरा ये ट्रांसप्रेशनल पुल जो है उसको खींचता रहेगा और पानी ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा. तो हमको लगता है कि तुमको बात समझ में आ गया. The same thing is written here. Cohesion between water molecule means that the whole column of water. Yes. देखो ट्रांसपिरेशनल पूल थ्योरी में जो बात होगा वो हमेशा तुमको याद रखना है कि ड्राइविंग फोर्स इज ऑलवेज कौन, ड्राइविंग फोर्स कौन होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल इज द ड्राइविंग फोर्स. ठीक है, ड्राइविंग फोर्स इज ऑलवेज ट्रांसपिरेशनल पुल. ठीक है, देखो ये जो स्टोमाटा से जो निकल रहा है दैट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. याद रखना कि ये ट्रांसपिरेशन की वजह से है ना. ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस होगा पत्तियों से, तो पत्तियां तो चाहेगी ना कि अपना वाटर मेंटेन करे, तो क्या करेगा, इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन जाइलम. जाइलम पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, जाइलम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल आराम से ऊपर की ओर खींचता चला जाएगा. कैसे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स इन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल. तो आराम से ये खींचता चला जाएगा. ठीक है, अब दूसरा कहता है, कोई पूछेगा कि हाउ वाटर कॉलम इज मेंटेन्ड, तो वाटर कॉलम कैसे मेंटेन्ड होगा, तो तुमको बताना है कि जाइलम और वाटर के बीच में एक एडहेसिव फोर्स भी तो है, एंड दैट इज मेंटेनिंग द वाटर कॉलम. यही चीज होता है. समझ में आया. सो रीड आउट, कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स means the whole column of water is pushed upward डिस्कनेक्ट हो गए थे. यस सर. अच्छा चलो फिर से, देखो. तो हमने आपको कहा ट्रांसपिरेशन में जनरेट क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल. ठीक है, एंड द ड्राइविंग फोर्स इज ट्रांसपिरेशनल पुल. बस ये पूरा इसी की ताकत है, ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से वाटर का मूवमेंट ऊपर की ओर है. कैसे, वो देखो. अब देखिए ट्रांसपिरेशनल पुल होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल कैसे जनरेट हो रहा है बताओ, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, देयर इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमाटा. अब क्या होगा कि स्टोमाटा से अगर पानी निकलता जा रहा है तो लिप्स के अंदर पानी घट रहा है, और लिप्स के सेल क्या करेंगे, दे एक्सर्ट प्रेशर ओवर जाइलम.
और जाइलम पर प्रेशर आएगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स अगर देखोगे तो ये खींचता हुआ ऊपर की ओर बढ़ेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यही है। बाकी ऑस्मोसिस मूव्स वाटर फ्रॉम जाइलम टू पॉलीसेड स्पॉन्जी मेसोफिल, और वहां से ये वाटर इवेपोरेट करेगा फ्रॉम द मेसोफिल सेल टू द इंटरसेलुलर स्पेस एंड वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू स्टोमाटा। तो स्टोमाटा से पानी बाहर निकलता चला गया, पानी ऊपर की ओर खिंचता रहेगा, यानी जब तक ट्रांसपिरेशन होता रहेगा तब तक वाटर जो है अपवार्ड मूव करता रहेगा। समझ में आया? यही है इसमें, और कुछ नहीं। अब इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। ये थोड़ा छोटा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होगा फ्लोएम के जरिए, ठीक है, फ्लोएम के जरिए होना है, ठीक है। और विथ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी इसमें एटीपी का यूज होगा, ठीक है। देखो, तुमने क्लास 9th में पढ़ा है, दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट दो तरह के होंगे, वन इज द एक्टिव एंड अदर इज द पैसिव। एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी लगेगा, एटीपी लगेगा, पैसिव वाले में नहीं लगता, ठीक है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को आप चाहें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ही बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये होगा एट द कॉस्ट ऑफ एटीपी, एटीपी के कॉस्ट पे होगा। और ये टू वे है, टू वे का मतलब है सोर्स टू सिंक, वेयर material is present and where it has to utilize, source to sink। अब मान लो कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो लीफ से रूट में, ठीक है, और मान लो कि जब रूट में स्टोर्ड है और फिर कहीं और ज़रूरत है तो रूट से लीफ में भी जा सकता है। सो इट इज बाई डायरेक्शनल टू वे ट्रैफिक होगा फ्लोएम में, ऑलवेज माइंडेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब कैसे वो देखो, देखिए इसमें एक मेथड है कि कैसे फ्लो होगा। अब आप समझना, मान लो कि दिस वन इज द फ्लोएम सेफ ट्यूब, ये सेफ ट्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है वो आप समझिए। जो एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है टू एक्सप्लेन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स का मतलब जहां शुगर उपलब्ध है, सिंक मतलब जहां उसको यूज होना है, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, और साइंटिस्ट के नाम पे भी है, इसको मुंच थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो ये होगा कि ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, ग्लूकोज बना है, तो इट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज में कन्वर्ट होना। अब फिर इसके बाद क्या होगा, देयर इज लोडिंग ऑफ दिस शुगर इनसाइड फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर इसकी लोडिंग होगी। लोडिंग जैसे ही मान लो क्या शुगर आना शुरू हुआ, आसपास के सेल से देयर इज एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम नियर बाई सेल्स, तो आसपास के सेल से वाटर का एंट्री शुरू होगा, और जैसे जैसे वाटर एंट्री शुरू होगा तो वहाँ एक रीजन बनेगा, दैट रीजन इज ऑफ हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला रीजन यहाँ बनेगा, एंड नाउ दिस सॉल्यूशन विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल एरिया टू लो पोटेंशियल एरिया, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल एरिया की ओर मूव करेगा। मतलब आप ऐसे समझें, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया की ओर इसका मूवमेंट होगा, ठीक है। सिंक वाले साइड में, जिधर सिंक है यानी जहाँ यूज होना है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होगा, क्योंकि सिंक में वो तो चीज़ें जो है फ्लोएम को छोड़ के निकल रही है, यूज में आ रहा है, तो ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर वो हमेशा मेंटेन होता है। मेंटेन जब तक रहेगा तब तक ये मूवमेंट फ्लोएम से चलता रहना है, यही इसमें होगा, ठीक है। अब इसको पढ़ लो, द मूवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम बिगिन एट द सोर्स वेयर शुगर्स आर लोडेड इन द सिव ट्यूब। तो पहला काम बना लो, फिर से बना लो, मान लो दिस वन इज द सिव ट्यूब,
ये मान लिया जाए ये है सेफ ट्यूब, ठीक है। अब होगा क्या, देर इज एडिशन ऑफ शुगर, चलो शुगर ऐड हो गया बाय यूजिंग एटीपी, आ गया। अब जैसे ही शुगर होगा, इसको लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग ऑफ द फ्लोएम सेट्स अप वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो होगा क्या, देर इज मास मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द फ्लोएम। अब मूवमेंट शुरू होना हो गया। अब मूवमेंट शुरू होगा तो फिर आप समझ रहे हैं कि रिजल्टेंट इसका प्रेशर में चेंज आएगा, हाई प्रेशर एरिया बिल्डअप होगा, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूवमेंट शुरू होगा। फ्लोएम आपको पता है कि फ्लोएम के अंदर आपका जो मेन चीज है वो आपका सीव ट्यूब है, ठीक है, जिस पर ये परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं, आपको मालूम है। तो बस इसी के जरिए मूवमेंट होना है, ठीक है। तो जैसे ही इस सीव ट्यूब के अंदर, ये सीव ट्यूब था, सीव ट्यूब के अंदर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, यानी प्रेशर फ्लो शुरू हो जाएगा। प्रेशर फ्लो शुरू होने का मतलब कि नाउ दिस विल ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। और जैसे जैसे सिंक वाले एरिया में लॉस ऑफ सॉल्यूट होता चला जाएगा, वाटर पोटेंशियल उस लेवल का, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होगा, तो जिस मूवमेंट अपना चलता रहेगा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, यही है। एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द phloem sieve tube increases, pressure flow begins and the sap moves through the phloem. Meanwhile, at the sink, incoming sugars are actively transported out of the phloem and removed as complex carbohydrate. The loss of solute produces a high water potential in the phloem and the water passes out, returning eventually to the xylem. तो इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन चलता